वीडियो के शुरू में बता चुकी हूँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रियल पार्ट उसे कहते हैं जिसमें अयोटा नहीं होता, जो वैल्यू विदाउट अयोटा होती है। इमेजिनरी पार्ट उसे कहते हैं जिस वैल्यू में अयोटा होता है। अब उसने हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3, और बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y का आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन है 2x + 5 - y - 3 अयोटा। इसका मतलब ये अयोटा इसके साथ भी है, ये वाला अयोटा इसके साथ भी है, इक्वल टू 1 + 2 अयोटा। x और y की वैल्यू निकालनी हम कर लेंगे कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मीन जिसमें अयोटा नहीं है वो वैल्यू अलग कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, और जिसमें अयोटा है वो अलग कर देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में इसमें अयोटा नहीं है, इसमें अयोटा नहीं है। अब इन दोनों के एक दूसरे की इक्वल कर देंगे, और ये वाली वैल्यू इन दोनों में अयोटा नहीं है, अयोटा है, इन दोनों को अलग करके लिख देंगे। लेकिन साथ में ये अयोटा नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने x और y की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ कंपेयर करेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए 2x, ये था 2x + 5 = 1। 2x की वैल्यू निकालनी है, 2x यही पे रहेगा, यहाँ पे +5 एक्स्ट्रा था, +5 दूसरी तरफ गया, -5। 1 - 5 क्या होता है, -4। साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, यहाँ पे भाग्य 2x = -4। हमें 2x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो एक्स्ट्रा टर्म क्या है, 2 एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई और आपस में इसे दूसरी तरफ जब भेज देंगे ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे नीचे आके डिवाइड हो गया। 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, साथ में माइनस आएंगे। x की क्या वैल्यू आ गई, √-2। अब y की वैल्यू y - 3 = 2, हमें y की वैल्यू चाहिए, y यहीं पे रहेगा, एक्स्ट्रा वैल्यू क्या है, -3। -3 को उठा के इक्वल की दूसरी तरफ करेंगे तो +3 हो जाएगा। साइन चेंज, y नीचे वैसे का वैसे ही आ गया। 3 + 2 = 5। x और y का आंसर निकला है, x का आंसर आ गया -2, y का आंसर आ गया 5। इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने दोबारा करना है कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट वो जिसमें अयोटा नहीं है, एक तो इस वैल्यू में अयोटा नहीं है, एक इस वैल्यू में अयोटा नहीं है, इन दोनों को इक्वल कर दिया। अब अयोटा के साथ कौन सी वैल्यू है, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। अयोटा नहीं लिखेंगे, अयोटा के बगैर ये दोनों वैल्यू लिख देंगे। साइन लेफ्ट हैंड साइड वाले यूज़ होते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस था, प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे साइन कौन सा है, माइनस लिखना ज़रूरी था, मैंने लिख दिया। अब जब इनको सोल्व करेंगे 3x है, हमें x की वाले पोर्शन की वैल्यू चाहिए, इसे पढ़ा रहने दें। पीछे एक्स्ट्रा वैल्यू क्या, 2 + 2 था, दूसरी तरफ गया, -2 हो गया। 3x = 5 - 2, 5 में से 2 निकाले, यहाँ पे आ गया 3। अब 3x था, हमें 3x नहीं चाहिए, हमें सिर्फ x चाहिए, x यहीं पे रहेगा। 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा दूसरी तरफ भेज देंगे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, 3 जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। x का आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1। अब ये माइनस साइन, सबसे पहले माइनस साइन, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई। दूसरे अल्फाज में कहूँ तो जहाँ माइनस साइन ब्रैकेट से पहले आएगा, अंदर जितनी वैल्यू होंगी उनके साइन वो उलट हो जाएंगे, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब +4 था, -4, माइनस प्लस, -y था तो +y लिखिए, 3 वैसे का वैसे ही आ गया। हमें +y की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो एक्स्ट्रा वैल्यू क्या, -4। -4 को जब इक्वल के दूसरी तरफ भेजेंगे तो +4 हो जाएगा। y प्लस में था, प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, तब इन दोनों को प्लस कर देंगे, y का क्या आंसर आ गया, 7। इसके क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले ही ये देखिए, यहाँ पर अयोटा है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी अयोटा है, यहाँ पर y है। इन दोनों को तरतीब से नहीं लिखा हुआ, सबसे पहले हम इनको एक अरेंजमेंट करके पूरी तरतीब देंगे। x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगी है, इसका मतलब x दोनों के साथ है। x को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x आ गया। x को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा x आ गया, प्लस y को 1 से, y को इससे भी मल्टीप्लाई, y को इससे भी मल्टीप्लाई, y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, y आ गया। y को -2 अयोटा से करेंगे, -2 अयोटा y आ गया। ये वाली वैल्यू सेम रहेंगी। अब अयोटा के बगैर वाली वैल्यू एक ये है,
एक ये हम लिख देंगे 2x प्लस वाई, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि ये अयोटा के बगैर वाली वैल्यू है, आगे जाके हमने कंपेयर करना हमारे लिए आसानी रहेगी। अब हमारे पास जो अयोटा के साथ वाली वैल्यू एक ये है, एक ये है, इन दोनों को एक साथ लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में से इनमें से अयोटा कॉमन निकालेंगे, अयोटा कॉमन निकालेंगे, पीछे क्या हो गया x, ये वाला अयोटा कॉमन चला गया, 2y रह गया, ये वाली वैल्यू। अब ये हमारे पास पूरी एक प्रॉपर बन दी। हमने इसको कंपेयर करना रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ये हमारे पास रियल वैल्यू है, इनके साथ अयोटा नहीं है, इसको ये लिखते हैं। ये हमारे पास है इमेजिनरी वैल्यू, ये वाली, और 4 अयोटा हमने इसको ऐसे लिख दिया, लेकिन अयोटा साथ में नहीं लिखा। अब ये देखिए हमने वैल्यू निकाले x और y की, पहली इक्वेशन बनी। यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी y है। इन दोनों इक्वेशन में से ना तो x की वैल्यू निकलेगी ना तो y की वैल्यू निकलेगी। हमने इसमें से ऐसा किया कि हमने y की वैल्यू निकाल ली, इसकी एक सिंगल था, इसकी वैल्यू निकाल ली, प्लस 2x दूसरी तरफ कर दिया, माइनस 2x, y किसकी इक्वल आ गया माइनस 2x। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। इसके साथ हमने कुछ भी नहीं किया। अब वो कहता पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। y का हमारे पास आंसर क्या था 3 माइनस 2x। इक्वेशन 2 हमने लिख दी, y की जगह लिख दिया 3 माइनस 2x। 3 माइनस 2x था, यहाँ पर ये सिर्फ एक साइन है माइनस का, ये वाला आप लोग ठीक कर ले। हमने माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 6 आ जाएगा हमारे पास। माइनस 2 को जब हमने माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 4। ये एक दफ़ा साइन है, ये देखिए प्लस x और प्लस 4x आपस में क्या हो गया 5x। ये माइनस 6 वैसे का वैसे ही फोन यहाँ पे आ गया 5x। हमने x की वैल्यू निकाली, x वाली वैल्यू यहीं पे रहेगी। माइनस 6 था, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। 4 प्लस 6 10। x वाली वैल्यू चाहिए, 5x की वैल्यू नहीं चाहिए, 5 एक्स्ट्रा इक्वल के दूसरी तरफ भेज देंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके साथ दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5 5 2 10। x की क्या वैल्यू आ गई 2। अब हमने कहना है x की जो 2 वैल्यू आई है उसे इक्वेशन 1 में पुट कर दी। कैसे? हमने उसे कह दिया पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये है, x की जगह क्या लिखती है 2। 2 2 4, 3 माइनस 4 माइनस 1, ये y का आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसे भी पहले अरेंज करेंगे। x को इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, y को इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही उतरेंगी। जब x को 1 से मल्टीप्लाई किया x को माइनस अयोटा से किया, माइनस अयोटा x आ जाएगा। y को 2 से मल्टीप्लाई किया 2y आ जाएगा। y को अयोटा से जब मल्टीप्लाई किया y अयोटा, साथ में 4 माइनस अयोटा ऐसे का वैसे लिखेंगे। अब रियल पार्ट ये है और ये है रियल पार्ट, उसको कहते हैं जिसमें अयोटा नहीं होता। इन दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया, वो इसलिए कि इनके साथ अयोटा नहीं है। इमेजिनरी पार्ट एक ये है, एक ये है। इन दोनों को मैंने अलग करके लिख दिया क्योंकि इनके साथ अयोटा है। साथ में इनके साइन भी लिखी, साइन लेफ्ट हैंड साइड वाले यूज़ होते हैं। यहाँ से जब मैंने माइनस अयोटा को ले लिया, पीछे क्या रह गया माइनस x था, पीछे प्लस x रह गया, प्लस y था, पीछे माइनस y रह गया। जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे। ये हमारे पास एक प्रॉपर इक्वेशन आ गई। अब हमने कहना है कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट वो जिसके साथ अयोटा नहीं है, एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू, अकेला 4। इन दोनों को हमने ये लिख दिया। अयोटा वाली वैल्यू एक ये है, एक ये है, हमने ये लिख दिया। यहाँ पे माइनस अयोटा था, हमने -1 लिख दिया। अयोटा के साथ कुछ नहीं आता, यहाँ पे 1 होगा। हम ये देखिए, इसके साथ एक्स वाई आ गया, इसके साथ भी एक्स वाई आ गया। इन दोनों में से हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। हमने क्या किया, यहाँ पे जो सिंगल वैल्यू थी इसके साथ 1 2 3 कुछ भी नहीं था, वो वैल्यू साइड पे करती, बाकी वैल्यू दूसरी तरफ लेगी। +2y था, दूसरी तरफ -2y लेगी। x का क्या आंसर आ गया 4 - 2y। इस इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब हमने कहना पुट x इक्वल टू 4 - 2y इन इक्वेशन 2। इन इक्वेशन 2 लिखती, x की जगह क्या लिख गया 4 - 2y। x की जगह ये वाली वैल्यू,
ये x की जगह इसकी वैल्यू लिखती 4 माइनस 2y माइनस वाई वैसे का वैसे इक्वल टू 1 माइनस 2y माइनस वाई क्या होता है माइनस 3y माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को प्लस कर दिया तो 3, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आता है माइनस। अब माइनस 3y है, हमने इसमें से y का वैल्यू निकालनी है। y वाली वैल्यू हमारे पास ये है, ये माइनस हो रही है, इसी को दूसरी तरफ कर देंगे ताकि प्लस हो जाए। जो भी दूसरी तरफ चलेगी तो ये प्लस हो गई, दूसरी तरफ ऑलरेडी का +1, जो 1 को दूसरी तरफ ले गए तो -1 हो गया। इसको इस तरफ ले गए, इसको इस तरफ ले गए और दोनों के साइन चेंज हो गए, 4 - 1 3। अब हमने y की वैल्यू निकाल ली है, इनकी आपस में कटिंग होगी तो ये क्या आंसर आ गया 1 डायरेक्ट हुआ है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो ये देख ले, y ये था और यहाँ पे था 3, यहाँ पे y के साथ 3 था, मल्टीप्लाई हो रहा था, हम डिवाइड कर देंगे तो y का क्या आंसर आ जाएगा 1। अब y का आंसर 1 आ गया। अब हम कहेंगे पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब y को जब इक्वेशन 1 में पुट कर दे, इक्वेशन 1 थी x इक्वल टू 4 - 2y, ये y की जगह हमने लिख दिया 1 क्योंकि y 1 की इक्वल था, y की जगह 1 लिख दिया। 2 1 2 4 - 2 2, ये x का आंसर आ गया हमारे पास। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास अरेंज है रियल पार्ट ये है, हमने इसको कंपेयर कर दिया इमेजिनरी पार्ट ये है, इसको कंपेयर कर दिया रियल पार्ट वो होता है जिसमें आयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास वो होता है जिसमें आयोटा होता है। अब हम यहाँ पे 3x, हमें x वाली वैल्यू चाहिए, 3x इन पे रहने देंगे, प्लस -1 एक्स्ट्रा, -1 को जब इक्वल के दूसरी तरफ भेजेंगे तो +1 आ जाएगा, 8 + 1 9। जब हमें 3x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, पीछे एक्स्ट्रा वैल्यू क्या 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 को जब इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके डिवाइड हो गया, 3 1 3 3 3 9, x का क्या आंसर आ गया 3। और दूसरी तरफ ये हमें y वाली वैल्यू चाहिए, y वाली वैल्यू यहीं पे रहेगी, -3 एक्स्ट्रा, -3 दूसरी तरफ या +3 7 + 3 10 आ गया। अब हमें y का वैल्यू चाहिए, 2y की वैल्यू नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10, y का क्या आंसर आ गया 5।